प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु पहुंचे। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यालय में भी गए और वहां पर पीएम मोदी ने देश में बने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। एचएएल संयंत्र का उन्होंने आज दौरा किया और उड़ान भरने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता में भारत किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि संभवतः ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। और बड़ी बात यह है कि ये विमान जो है भारत में ही विकसित किया गया है। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे रक्षा संपादक राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या खासियत है इस तेजस की जिसमें कि आज पीएम मोदी ने उड़ान भरी और संभवतः पहले प्रधानमंत्री बन गए जो किसी लड़ाकू विमान में जिन्होंने उड़ान भरी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जो तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करी, एक बहुत बड़ी बात है। पूरे न केवल सेना को भरोसा जताया है बल्कि जो देश में बने हुए एयरक्राफ्ट है जिसका डिजाइन भी हुआ है देश में हुआ है, डेवलपमेंट भी देश में हुआ है, उस पर भरोसा जताया है। अपने वेपन सिस्टम पर भरोसा जताया है। यानी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं। जो रक्षा क्षेत्र में भारत जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है उसका और इशारा कर रहे हैं कि अगर फ्लाई करने की बारी आई तो उन्होंने तेजस को चुना। तेजस के बारे में बताएं तो भारतीय वायुसेना के पास इसके 2 स्क्वाड्रन अभी से मौजूद है और 83 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दे दिया है। ये एयरक्राफ्ट की बात करें तो दुनिया में अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है। मात्र 6500 किलो का है वजन। लेकिन जब वेपन कैरी की बात होती है तो 13500 तक कैरी कर सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको जिस हिसाब से मिसाइल कैरी करनी हो, बॉम्ब कैरी करनी हो, रॉकेट कैरी कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक। और इसको टास्क की बात करें तो मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट है। यानी अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। और जो डॉग फाइट जो कहा जाता है, मतलब आसमान में जो लड़ाइयां जो होती है एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट के बीच में, उसमें भी ये परफेक्ट है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि जहां जहां हिंदुस्तान के बाहर ये एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई शो में हिस्सा लेता है। जैसे अभी दुबई से एयर शो से लौट के आया हुआ है, बहरीन की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो दुनिया भर के कई सारे देश जो है इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि जता चुके हैं। लेकिन एचएएल क्या कहना है, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि जब भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी हो जाएगी तब उसके बाद हम दूसरे देशों को बेचेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात क्या है, एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना कोई मामूली बात नहीं होती, उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है। और प्रधानमंत्री ने वो हिम्मत दिखाया है अपने देशवासियों को लेकर कह सकते हैं, सेना को लेकर कह सकते हैं, सब में जो एक विश्वास जताया है। बिल्कुल राजीव, और जो जानकारी हमें दी गई है इस बारे में कि जो आपने कई सारी बातें बताई भी है तेजस के बारे में, उसकी खूबियां क्या हैं ये आपने बताया। आपने ये भी कहा कि 2 स्क्वाड्रन जो है वो अभी तक आ चुके हैं आईएएफ में, भारतीय वायुसेना में। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें करीब 83 और विमानों का ऑर्डर जो है वो भी दिया गया है। तो ये भी एचएएल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इस बात को भी दिखाता है, जिस तरह से आप डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़ों को गिना रहे थे कि ये जोर रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए किस तरह से भारत में ही विमान हो या दूसरे हथियार हो, इनका निर्माण हो और साथ साथ निर्यात भी भारत कर सके। पिछले साल भी बताया गया है कि भारत ने इसकी एक बड़ी शुरुआत की है और बड़े पैमाने पर डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो ये एक बड़ा संकेत भी है एचएएल के लिए, जिस पर कि बीच में आपको याद होगा जब रफाल को लेकर के विवाद खड़ा किया गया था तो एचएएल के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि 83 का ऑर्डर दिया जा चुका है और मार्च के बाद से वो उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और भारतीय वायुसेना ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसमें और 96 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाना है भारतीय वायुसेना को। तो यह जो है, ये सारी प्रक्रिया को अगर देखें, जो एचएएल को लगातार जो ऑर्डर मिल रहे हैं, तकरीबन 50,000 लोगों को सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं इससे।
200 कंपनियां इससे जुड़ी हुई है। तो जो पहले जो एयरक्राफ्ट खरीदने में जो हमारे विदेशी मुद्रा खर्च होते थे, अब वो न के बराबर होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी चेंज करना चाहें, जो भी बदलाव करना चाहें, तो ये आपका वेपन सिस्टम है, आपका प्लेटफॉर्म है, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि तेजस वो एयरक्राफ्ट है जो हमारे पुराने पड़ चुके मिग 21 की जगह लेगा। तो एक कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का फ्लाई करना और जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लगातार जो ऑर्डर जो भारतीय वायुसेना एचएल को दे रही है, तो दोनों ही चीजें एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक संकेत देता है कि सरकार का कमिटमेंट दिखाता है कि आपको अपने हथियार पर भरोसा है। और तेजस के बारे में एक और चीज बताएं आपको कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 6000 से ज्यादा जो है फ्लाई कर चुका है, सॉर्टी कर चुका है, लेकिन आज जी। तक ये जो विमान जो है, लड़ाकू विमान जो है, हादसे का शिकार नहीं हुआ है। तो एक लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, रडार के पकड़ में नहीं आता, इतना छोटा है। तो हर लिहाज से परफेक्ट जिसको कह सकते हैं, जो भारतीय वायुसेना की जरूरतें हैं। और एक और अहम बात बताएं, दुनिया में 4-5 ही देश ऐसे हैं जो अपना लड़ाकू विमान बनाते हैं, और उनमें से भारत भी एक है।